हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम्पल 22 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन लेकर के आए जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। नील विद्रोह से पहले किसानों को 20 कट्ठा में से कितने कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। कट्ठा जो 20 कट्ठा होता था, उस कट्ठे में से कितनी खेती, कितने बीघे में, मतलब कितने कट्ठे में खेती करनी पड़ती, किसकी, नील की खेती किसानों को करनी पड़ती थी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या रहेगा। एक, बी ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी थर्ड, और सी हो जाएगा 5 यानी 5, और डी हो जाएगा 9 यानी 9। तो ये 20 कट्ठे से 20 कट्ठा जो था उसमें कितने कट्ठे पर नील की खेती करनी पड़ती थी। 1 कट्ठा, 3 कट्ठा, 5 या 9, ये ऑप्शन दिए गए हैं। चलो पहले नील की खेती के बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। नील की खेती जो थी वो सब इसका इसके इससे पहले आंदोलन भारत में हो चुके थे 2 बार। कहाँ पर हुए थे, चलो इसके बारे में देख लेते हैं। पहला आंदोलन नील की खेती के लिए हुआ था कब, बंगाल में। ये पहला आंदोलन हुआ था साथियों, बंगाल में हुआ था। इसी की खेती ये अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती कराई जाने वाली खेती थी। नील की खेती नील कराई जाती थी। कब हुआ था, बंगाल में 1859 में साथियों हुआ था, 1859 में। और एक दूसरा विद्रोह हुआ था कहाँ पे, बिहार में। बिहार में दूसरा विद्रोह हुआ था। बिहार में एक जिला है चंपारण, कौन सा, चंपारण जिला जो है वहाँ हुआ था। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला है चंपारण। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था, 1917 में नील की खेती के बारे में ये विद्रोह हुआ था। चलो बिहार से संबंधित और हम की पॉइंट देख लेते हैं। बिहार में जो हुआ था इसमें क्या हुआ था, जो इसमें गांधी जी द्वारा इसमें इसको समाप्त किया गया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया था। और एक ये सफल आंदोलन हुआ था। कैसा हुआ था, सफल आंदोलन हुआ था। गांधी जी नहीं जाते मगर एक राम कुमार शुक्ल जी तो राम कुमार शुक्ल जी इनको गांधी जी को लेकर के गए थे। उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ नील की खेती के लिए किसानों को बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है। और नील की खेती में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी लगता है, तो वहाँ पर भूमि खराब होने लगी थी और पैर से इसे उखाड़ा जाता था, तो पैर भी किसानों के खराब होने लगे थे। इसलिए गांधी जी को लेकर के राम कुमार शुक्ल शुक्ल जी गए थे और इस आंदोलन को किया था। और सफल आंदोलन रहा था ये। चंपारण सत्याग्रह ये बिहार में हुआ था। और देख लेते हैं कुछ की पॉइंट। 1 बीघा इसमें बताया गया था 20 कट्ठा के बराबर। 1 बीघा जो था कितने कट्ठा के बराबर था, 20 कट्ठा के बराबर था। और इसमें पूछा गया कितने पे ज़मीन करनी अनिवार्य हो गई थी, तो इसमें हो गया था कितने पे, थर्ड पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 3। 3 पे खेती करना अनिवार्य हो गया। इसे 3 कठिया विवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 कठिया यानी 3/20। 20 हिस्से के 3 बीघे पर आपको ज़मीन करनी पड़ती थी। अगर इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देते हैं, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, और गुणा कर देंगे इसका तो पाते हैं 15%। कितने, 15% ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ये करना पड़ता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग टाइगर। क्या पूछा गया, स्प्रिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रेवोल्यूशनरी किसकी जीवनी थी, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह, बी हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, और डी हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा सेकेंड नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी, सुभाष चंद्र बोस। किसकी ये जीवनी थी, सुभाष चंद्र बोस जी की ये जीवनी थी। तो आइए इसका राइट आंसर हो जाता है सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेगा।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी से क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन। चलो इनके बारे में कुछ जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? कौन सी उपाधि थी? नाइटहुड की उपाधि थी, किसके द्वारा दी गई थी? अंग्रेजों ने इनको सम्मान के तौर पर दिया था। किस लिए दिया था? जब इनको गीतांजलि पुस्तक लिखी थी। कौन सी? गीतांजलि पुस्तक पर इनको नोबेल पुरस्कार भी गीतांजलि पुस्तक पर भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका। कब मिला था साथियों? ये 1913 में मिला था। इसके बाद इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। भारत के पहले ये कैसे नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए और देखते क्या पूछा गया। नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष मिली थी? देख लेते हैं ऑप्शन। 1910 में, 1910 में, 1915 में, 1915 में, और सी ऑप्शन हो जाएगा 1920 में, 1920 में, और डी ऑप्शन हो जाएगा 1925 में, 1925 में। चलो देखते हैं इसके बारे में, टैगोर जी के बारे में कुछ। और ये नाइटहुड की उपाधि मिली थी, मगर इनको त्याग कब दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? इसको लौटा दिया था, त्याग दिया था। क्या कारण रहा था जो त्याग दिया था? जब हुआ था क्या? 22 मई 22 मई और 1919 को 22 मई 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। उसमें इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था तो इन्होंने उस समय नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ये पूछा गया कब मिली थी इस उपाधि, किस वर्ष? तो इसके ऊपर इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी और 22 मई 1919 को नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये त्रावणकोर के राजा के बारे में संबंधित क्वेश्चन है। मार्तंड वर्मा निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया था? कब शासन किया था? त्रावणकोर पर शासन किया था मार्तंड वर्मा ने। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी, बी हो जाएगा 1729 ईस्वी से 1758 ईस्वी में, सी हो जाएगा 1709 ईस्वी से 1738 ईस्वी में, डी हो जाएगा 1629 ईस्वी से 1658 ईस्वी में। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में बताना है त्रावणकोर पर कब शासन किया था मार्तंड वर्मा ने। ये पूछा गया। मार्तंड वर्मा का जो पूरा नाम था उसे अनियम तिरुनाल कहा जाता। क्या कहा जाता? अनियम अनियम तिरुनाल तिरुनाल अनियम तिरुनाल कहा जाता था। अनियम तिरुनाल मार्तंड वर्मा इनका पूरा नाम था। चलो देखते हैं शासन कब से कब तक किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1729 से 1758 के बीच में शासन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जो 18वीं शताब्दी के भारत में उभरा? क्या उसका कोई वारिस नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था? कब पूछा गया? 18वीं शताब्दी में भारत में ऐसा कौन सा राज्य था जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था? पहला ऑप्शन हो जाएगा अवध, बी हो जाएगा हैदराबाद, सी हो जाएगा बंगाल, और डी हो जाएगा मैसूर। तो देखते हैं कौन सा राज्य था जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, मैसूर जो था इसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था उस समय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अधिवेशन से संबंधित क्वेश्चन है। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उससे संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेगा। अच्छा क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल से और भी हम जानेंगे कुछ की पॉइंटों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उनके अध्यक्षता किसने की थी, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, सी हो जाएगा लाला लाजपत राय, और डी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ये अधिवेशन पूछा गया। चलो देख लेते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लाहौर अधिवेशन के बारे में, इससे संबंधित कुछ की पॉइंट और जान लेते हैं। ये कब हुआ था लाहौर अधिवेशन जो है? लाहौर अधिवेशन जो है ये 1929 ईस्वी में
हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसमें पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया गया था। क्या फहराया गया था? तिरंगा झंडा को फहराया गया था इसमें। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की गई थी? 1929 ईस्वी में। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और तिरंगा झंडा इसमें भी फहराया गया था। अब तो आप जान गए होंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा साथियों? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अधिवेशन से संबंधित है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? म- कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए थे, मगर महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक बार ही अधिवेशन में भाग लिया था। तो वो कौन सा था? तो पहला हो जाएगा अमरावती, बी हो जाएगा बेलगांव, सी हो जाएगा नागपुर और डी हो जाएगा कराची। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब महात्मा गांधी जी द्वारा जो ये पहला अधिवेशन हुआ था, एकमात्र अधिवेशन किया गया था, तो ये किया गया था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। और 39वां अधिवेशन था। कौन सा था? 39वां अधिवेशन था। मात्र एक ही बार उन्होंने अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। तो कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, यानी बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने मात्र एक बार ही अध्यक्षता की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा गया? स्वतंत्रता के समय पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी, बी हो जाएगा जीबी कृपलानी, सी हो जाएगा सरोजनी नायडू, डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलो देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट की देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? जो है इसके द्वारा, जो हमारे भारत कांग्रेस के जो थे डफरिन डफरिन के द्वारा। कहा जाता है कि कांग्रेस की उपज जो है डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। किसके द्वारा की गई थी? तो डफरिन के द्वारा की गई थी। कांग्रेस जो है जो डफरिन डफरिन के मस्तिष्क की उपज है कांग्रेस, ये एक कहा जाता है। और देख लेते हैं, ये जो 1885 में हुई थी और इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये पूछ देता है। तो पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अब बम्बई में कहाँ पर हुआ था? तो ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है वहाँ पर हुआ था। और इसमें कितने लोग भाग ले गए थे? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो WC बनर्जी बने थे। कौन बने थे? WC बनर्जी बने थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? तो उस समय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JP कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, राज्य के बारे में पूछा गया। निम्नलिखित में से किसने कपूरथला राज्य की स्थापना की? ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जस्सा सिंह अहलूवालिया, बी हो जाएगा बंदा बहादुर, सी हो जाएगा कपूर सिंह, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो कपूरथला राज्य की स्थापना जो है ये किसने की थी, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने इसकी स्थापना की थी। और ये कहाँ पे पड़ता है? कपूरथला। कपूरथला जो है ये पंजाब में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है, चलो देख लेते हैं, जूम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में भू राजस्व की इजरा प्रणाली कौन सी पूछी गई?
इजारा प्रणाली सबसे पहले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? इजारा प्रणाली जो है वो किस क्षेत्र में, किस एरिया में सबसे पहले शुरू की गई थी, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, बी हो जाएगा बंगाल, सी हो जाएगा कर्नाटक और डी हो जाएगा पंजाब, ये पूछा गया। चलो देखते हैं सबसे पहले कहाँ शुरुआत की गई थी इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजरा जो है प्रणाली जो है भारत में सबसे पहले बंगाल में शुरू की गई थी। और ये क्या होती है? ये एक राजस्व संग्रह करने की प्रणाली है। क्या है? राजस्व संग्रह करने की प्रणाली है। और इसको सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? तो मुगल काल में ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। कब हुआ था? मुगल काल में। मुगल काल में ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। क्या? राजस्व संग्रह करने की एक प्रणाली है। तो साथियों आज के हमारे ये टॉप क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन थे। तो साथियों मैंने जो पढ़ाया आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो साथियों जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। लाइक कर दिया करें जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।